अगर आपको टेंस के बारे में, टेंस का स्ट्रक्चर के बारे में अगर नॉलेज नहीं है, देन आपको ये समझने में थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। बट अगर आप टेंस के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं तो मैं आपको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज करने से मे भी आपको वो सारा चीज़ एक बार फिर से आपके दिमाग में रिकॉल हो जाएगा और आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। आप सबसे पहले देखिए क्या होता है। सबसे पहले होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका वर्ब, कौन सा वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि V4 लगता है, उसके बाद आपका अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या कैसे फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाना है आपको हैज या हैव। हैव लगता है किसी प्लूरल के साथ, आई के साथ, यू के साथ। हैज लगता है जनरली सिंगुलर नाउन के साथ, और साथ में आपका लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद लग जाता है ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपका लगता है सब्जेक्ट, उसके बाद लगता है हैव या फिर हैज, उसके बाद लगता है बीन, उसके बाद लगता है वर्ब, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद लग जाता है ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें सिंपल पास्ट का, तो सिंपल पास्ट में आपका क्या होता है, सिंपल पास्ट मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि V2, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। सेंटेंस भी आपको हम बताएंगे, बट अभी हम टेंस आपको इसलिए थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं क्योंकि हमें आज पढ़ना है स्पीच, और स्पीच में टेंस का ही सारा फॉर्मेशन होता है। अगर आपका टेंस थोड़ा बहुत ही मिस हो रहा है तो हम आपको एक रिवाइज करवा दे रहे हैं, ठीक है। सिंपल पास्ट क्या होता है, सिंपल पास्ट का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम बात करें प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का, तो पास्ट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस एक ही जैसा है। जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं, कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगना ही है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैव और हैज लगता है, अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड लगता है। अगर हम बात करें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। पास्ट खत्म हो गया। उसके बाद है फ्यूचर। फ्यूचर में क्या होता है, अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है क्या, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। विल लगता है जब किसी काम को करने का पॉसिबिलिटी ज्यादा हो तो विल लगता है, जब किसी काम को करने का पॉसिबिलिटी कम हो तो शैल लगता है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। उसके बाद V1 वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं विल या शैल, उसके बाद लगाते हैं बी, उसके बाद लगाते हैं वर्ब का चौथा फॉर्म यानी कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में भी सेम आपका लगेगा, क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद विल लगेगा या शैल लगेगा, उसके बाद हैव लगेगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। उसके बाद होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको लग जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद आपका लगेगा हैव, उसके बाद लग जाएगा बिन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ रूप यानी कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से 12 सेंटेंस जो आपके सेंटेंस जो टेंस के बनते हैं वो मैंने आपको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको बता दिया। अगर आपको इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो यू कैन कमेंट में, इसका मैं अलग से क्लास लेकर रखा हूँ, आई विल प्रोवाइड। तो आइए अब हम चलते हैं सीधे स्पीच में। स्पीच होता क्या है, स्पीच को हम लोग किसी किसी जगह पे रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि देखिए स्पीच होता क्या है। स्पीच का मतलब होता है बात करना, कथन, जिसको हम लोग नरेशन भी कहते हैं। नरेशन क्या होता है, नरेट, नरेट का मतलब भी होता है कहना, और जब वो कहना मतलब एक वर्ब होता है, जब वो वर्ब नाउन बन जाता है तो वो हो जाता है नरेशन। तो स्पीच जो होता है, सपोज अगर मान लीजिए फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अगर किसी सेकंड पर्सन के साथ बात कर रहा है तो वो डायरेक्ट स्पीच होगा। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के साथ बात कर रहा है और वो सेकंड पर्सन किसी थर्ड पर्सन को बोलेगा कि फर्स्ट पर्सन ऐसा बोल रहा था, तो इस तरह का बात को इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का। सपोज मान लीजिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके प्रिंसिपल ने कुछ कहा, प्रिंसिपल स्टूडेंट से कहा, वो क्या हो गया, डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब प्रिंसिपल ने व्हाटएवर वो जो भी कहें, वो अगर आप आके अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि सर ऐसा बोल रहे थे, तो आप किसके बिहाफ में बात कर रहे हैं, आप सर के बिहाफ में बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को बता रहे हैं कि सर ऐसा बोल रहे थे। तो सर ऐसा बोल रहे हैं, सर जो बोले आपको, तो वो आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया। बट सर जो भी बोले वो जब आप आके अपने घर में अपने पेरेंट्स को बोले तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया।
तो अब इसको आप कैसे चेंज कीजिएगा? सर जो बोले उसको आप जब घर में आके अपने पेरेंट्स को बोलिएगा तो आपका जो सेंटेंसेस है, जो चीज़ वो बोले हैं उसी चीज़ को आप अपने भाषा में बोलिएगा, तो थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना होगा? यही तो रूल है। और अगर आप ये सीख गए तो आप किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना सकते हैं, सिंपल। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है डायरेक्ट कोटेशन बाय द स्पीकर। स्पीकर कौन? जो बात बोल रहा है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डायरेक्ट स्पीच हो रहा है, तो डायरेक्ट स्पीच में स्पीकर कौन? मैं। अभी आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, जो भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये जब आप किसी दोस्त के साथ बोलोगे सर ऐसा बोल रहे थे, तो आप अगर किसी दोस्त के साथ मेरे बारे में बात कर रहे हैं, बिहाफ ऑफ मी, तो वो हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। तो वही होता है कि सेइंग बाय समवन बिहाफ ऑफ स्पीकर। स्पीकर वहां पर नहीं है, स्पीकर जो बोले वो बात जब आप किसी थर्ड पर्सन को सुना रहे हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपको डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया है। दो चीज आपको और समझना है। जैसे देखिए, अगर हम यहाँ पर एक सेंटेंस लिखेंगे, द टीचर सेज द अर्थ इज राउंड, ये जो है ये आपको डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। डायरेक्ट स्पीच जब क्या दिख रहा है, ये है दो सेंटेंसेस है, मतलब दो पार्ट में सेंटेंसेस है। पहले होता है द टीचर सेज, उसके बाद है यहाँ पर है कॉमा, उसके बाद कॉमा के बाद फिर इन्वर्टेड कॉमा में एक और सेंटेंस है, द अर्थ इज राउंड। अभी आपको ये मैं बाद में समझाऊंगा कि इन्वर्टेड कॉमा क्या है, कॉमा क्यों है, ये सारा चीज आपको मैं बताऊंगा। पहले आप इसको समझिए कि ये जो सेंटेंस है इसको दो भाग में क्यों लिखा गया है। दो भाग में इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच है और इसमें दो भाग को हम क्या बोलते हैं, आपका जो स्पीकर जो है, स्पीकर जो बात कर रहा है, स्पीकर का बात करने वाला को बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब, और जिस बात को बोल रहे हैं, जो मैटर है, जो टेंस है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ रहा है? कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, एक सेंटेंस दे देगा आपको, उस सेंटेंस से पूछेगा कि आइडेंटिफाई द रिपोर्टेड स्पीच, आइडेंटिफाई द रिपोर्टेड वर्ब। तो रिपोर्टेड वर्ब क्या होता है? जब स्पीकर कोई बात को बोल रहा है तो स्पीकर जो है, द टीचर, माई मदर, ही सेज, दे से, ठीक है, दे सैड, आई सैड, ये जो सेंटेंसेस है जब सब्जेक्ट बोल रहा है तो वो सब्जेक्ट जो है वही है रिपोर्टिंग वर्ब, और उसके बाद लगता है कॉमा, और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में एक सेंटेंस रहता है, उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर लोगे। कहीं कहीं क्या होता है कि रिपोर्टेड स्पीच पहले आ जाता है, रिपोर्टेड वर्ब बाद में आ जाता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। कंफ्यूजन क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपको पता है कि जो बात बोल रहा है वो आगे रहे चाहे पीछे रहे। समझ में आ रहा है? दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, रिपोर्टेड वर्ब होगा स्पीकर, और जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो होगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलेंगे कुछ रूल। सबसे पहले क्या है, टेंस रूल। देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया, रिपोर्टेड स्पीच में अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ टेंस। आपको टेंस का पूरा फॉर्मेशन पता होना चाहिए, तभी आप इसको बना सकते हैं। आप इसको देखिए, अगर आपका सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो वो इनडायरेक्ट में सिंपल पास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट बन गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। मतलब एक स्टेप आगे जा रहा है, प्रेजेंट जो है वही पास्ट में चला जाएगा। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, अगर सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट के आगे तो कुछ है नहीं, फिर तो फ्यूचर है। तो सिंपल पास्ट अगर है तो फिर हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो उससे एक स्टेप आगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और यही सीरीज में, यही पैटर्न में, यही सीक्वेंस में ये बदलता है। तो आपको याद क्या रखना है, आपको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के लिए जो टेंस रूल है, ये टेंस रूल आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि हाँ कैसे कुछ भी, आप थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई रॉकेट साइंस आपको नहीं लगाना है, आपको सिंपली बस याद ही तो करना है। यहाँ पर मैंने अभी पूरा आर्ट अभी नहीं दिया है, मैंने अभी उतना ही दिया जितना आप एक बार में, एक क्लास में आप जितना समझ सको। तो देखिए, आपको यहाँ पर याद कैसे होगा, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। आई होप आपको इतना तो एक बार में याद हो जाएगा। ये हो गया पहला रूल, यानी कि टेंस का रूल। अभी कुछ टेंस और बाकी है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।
आगे देखिए, कुछ जनरल रूल होता है। जनरल रूल क्या होता है? जनरल रूल में क्या होता है कि जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या है कि आपको इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको ऐड करना पड़ेगा दैट और रिमूव करना पड़ेगा कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास। आइए एक सेंटेंस के द्वारा हम समझ लेते हैं। यहां पर एक सेंटेंस है अनिल सैड, फिर क्या है, कॉमा है और इन्वर्टेड कॉमा में है आई एम हंग्री। यहां पर टेंस तो आप देख रहे हैं क्या है टेंस में बदलाव। यहां पर देखिए अनिल सैड, ठीक है, यहां का कॉमा हट गया, यहां का इन्वर्टेड कॉमा भी हट गया, मतलब पहला रूल। और ऐड दैट, यहां पर क्या है, सैड के बाद क्या आ गया, दैट आ गया, ये रूल आपको समझ में आ गया। रिमूव कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास, यहां पर कहीं भी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा नहीं है। यानी कि डायरेक्ट में क्या होता है, कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई सेंटेंस बंद रहता है। जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज कीजिएगा तो करना क्या है कि ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा उसको रिमूव कर दीजिए और ये दोनों सेंटेंस के बीच में दैट को ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पर टेंस का नियम अगर हम देखें तो यहां पर देखिए इस सेंटेंस को देखिए डायरेक्ट में, इस डायरेक्ट स्पीच में जो सेंटेंस है आई एम हंग्री, ये किस टेंस से बिलोंग करता है? अगर आप टेंस के बारे में अगर आपको नॉलेज है, आप हमको बताइए कि किस टेंस से बिलोंग करता है। एम लगा हुआ है, एम का मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। एम लगा हुआ है मतलब क्या, कंटिन्यूअस है। तो अगर आपका सिंपल प्रेजेंट रहेगा तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो अगर आई एम हंग्री है तो यहां पर हो गया है एम के जगह क्या लग गया, वाज लग गया। अब ये ही कहां से आया, ही मतलब क्या है, अनिल सैड आई एम हंग्री, अनिल बोल रहा है मैं भूखा हूं। अब ये बात अनिल किसको बोला, मान लीजिए हमको बोला, अनिल सैड आई एम हंग्री, अनिल ने बोला कि मैं भूखा हूं। उस सेंटेंस को जब हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, अनिल सैड दैट ही वाज हंग्री, अनिल ने कहा कि वह भूखा है, भूखा मैं नहीं हूं, भूखा अनिल है। तो अनिल बोला, अनिल सैड आई एम हंग्री, तो यहां पर अनिल के जगह में क्या यूज हुआ है, अनिल के जगह में ही यूज हुआ है। क्यों, क्योंकि अनिल इज ए बॉय। अगर सपोज अनिल के जगह में अगर हम इसको अनीता कर देंगे तो यहां पर सी हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो रूल है, अनिल के जगह में ही, अनीता के जगह में सी, बॉयज के जगह में दे, ये आपका प्रोनाउन का रूल है। तो पहला रूल आपको टेंस का रूल आई हैव सेड। अब यहां पर जनरल रूल में क्या है, ऐड दैट, रिमूव कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास। सेकंड में होता है नो टेंस चेंज इन द यूनिवर्सल ट्रूथ। एक और नियम यहां पर लागू हो जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ? यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है कि जो कोई चीज, व्हाटएवर, ऐसा एक सच जो आप भी समझते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, पूरा दुनिया मानता है, उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। जैसे हम बोलेंगे द अर्थ इज राउंड, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वी कांट लिव विदाउट एयर, यूनिवर्सल ट्रूथ है। वी कांट लिव विदाउट फूड, यूनिवर्सल ट्रूथ है। एवरीवेयर द एयर इज प्रेजेंट, या कह सकते हैं द एयर इज ओमनी प्रेजेंट, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब आई होप आपको समझ में आ गया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है, समझ में आ रहा? तो जब कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है तो फिर टेंस का रूल यहाँ काम नहीं करता है। सिंपल जो भी रहेगा आपको बस क्या लिखना है, रिपोर्टेड वर्ब लिख देना है, दैट लिख देना है और इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है और बाकी एज इट इज जो सेंटेंस रहेगा उसको उसी टेंस में लिख देना है। ये दूसरा रूल है। थर्ड रूल क्या है, इफ देयर इज ऑब्जेक्ट देन सैड बिकम टोल्ड एंड सेज बिकम टेल्स। अब यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, रिपोर्टेड वर्ब अगर किसी को कह रहा है, जैसे यहां पर एक सेंटेंस देखिए, ही सैड टू मी, और यहां पर है नर्स सैड, यहां पर नर्स ने कहा, किससे कहा, ये अननोन है। जब ये आपको पता नहीं है कि किससे कहा, इसका मतलब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन यहां पर आप देखिए, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, किससे कहा, मुझसे कहा, देन मी इज एन ऑब्जेक्ट। तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो ये जो सैड है ये टोल्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? यहां पर देखिए आई सैड टू हिम, यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। जब ऑब्जेक्ट है तो सैड क्या बन जाएगा, टोल्ड बन जाएगा। अगर सैड के जगह से रहेगा तो टेल हो जाएगा, सेज रहेगा तो टेल्स हो जाएगा। सिंपल, ऑब्जेक्ट अगर है तो सैड टोल्ड बन जाएगा, ऑब्जेक्ट अगर है तो सेज टेल्स बन जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड ही रहेगा, टेल्स ही रहेगा।
बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच, कुछ प्रोनाउंस के रूल जो अब मैंने आपको अभी बताया। अनिल के जगह में ही लगेगा, अनिता के जगह में सी रहेगा, और व्हाटएवर जो भी है आपको ये प्रोनाउन में जो ऑब्जेक्टिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, जैसे आई का मी होता है, यू का योर होता है, ही का हर होता है, ही का हीज होता है, सी का हर होता है, वी का अस होता है, आवर का आवर्स होता है, दे का देयर्स होता है, ये आपको पता है। ठीक है, ये कुछ रूल्स है और कुछ एडिशनल रूल है। एडिशनल रूल में हम देखें अगर तो दिस अगर आपका है तो वो दैट हो जाएगा, दीज अगर है तो दोज हो जाएगा, हियर अगर है तो देयर हो जाएगा, एगो अगर है तो बिफोर हो जाएगा, टुडे अगर है तो दैट डे हो जाएगा, टुनाइट है तो दैट नाइट, और टुमारो है तो नेक्स्ट डे, यस्टरडे है तो प्रीवियस डे, और लास्ट नाइट है तो प्रीवियस नाइट। ये आपको आगे के क्लास में मैं ये सब चर्चा करूंगा, बट मैंने लिख दिया ताकि आपको पता चले। अब हम लोग समझते हैं ये जो टेंस का रूल है, टेंस के रूल से किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, आइए उसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल कुछ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए टेंस रूल में कैसे बनाना है। देखिए यहां पर क्या है, वो रहती तारा सैड माई मदर वॉज रेस्टिंग। पहले इस सेंटेंस में क्या है, तारा सैड, तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब तारा सैड ही रहेगा और दैट रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है। अब आपको देखना है कि यहां पर जो है वाज है, तो वाज मतलब क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में क्या बदल हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो इसका मतलब है कि वाज हैड बीन बन जाएगा, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूअस में क्या लगता है, हैड बीन लगता है। तो यहां पर है तारा